आज हम सीखेंगे उन 4 लक्षणों के बारे में जो मसीहियों को सफल बनाते हैं। इन्हीं लक्षणों से हम सच्चे और झूठे मसीहियों की पहचान भी कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए खास है यह वीडियो जो मसीह के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, एक सच्चा मसीही बनना चाहते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जो लोग जीवन की खोज करते हैं तो अवश्य वे लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे। और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी कमजोरियां शीघ्र ही दूर हो जाएं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है खरा मनुष्य। जो मनुष्य परमेश्वर के सम्मुख पूरी सच्चाई के साथ चले वही खरा मनुष्य है, अर्थात मन वचन कर्म से। बाइबिल बताती है भजन संहिता 119 अध्याय के 1 वचन में, क्या ही धन्य है वे जो चाल के खरे हैं और यहोवा की व्यवस्था पर चलते हैं। परमेश्वर को जानने से पहले इंसान बहुत से अपराधों का बोझ लेकर चलते हैं, परंतु जैसे ही परमेश्वर के सामने पश्चाताप करते हैं परमेश्वर उनको माफ करते हैं और वह 24 कैरेट गोल्ड के जैसा हो जाता है। परंतु कुछ समय, कुछ महीने, कुछ सालों बाद फिर से पाप करने लगते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे बाइबिल पढ़ना छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, संगति करना छोड़ देते हैं। जो लोग पाप करते हैं उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि बुद्धिमान एक ही गलती को बार बार नहीं दोहराता। बुद्धिमान से भले ही अनजाने में अपराध हो जाए पर वह जानबूझकर अपराध नहीं करते हैं। हर सच्चे इंसान पर आरोप लगते हैं, हर सच्चे इंसान को लोग परेशान करते हैं, पर जो सच्चाई से चलते हैं वो खुद को अच्छा साबित नहीं करते। वक्त खुद ही उसको सच्चा साबित कर देता है। परमेश्वर को प्राप्त करना इतना आसान नहीं। परमेश्वर को प्राप्त करने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है, वक्त की मार को सहना पड़ता है। तब सच्चे मसीही 24 कैरेट गोल्ड के जैसा बनते हैं। कुछ लोग कहेंगे इतना सच्चाई से कोई इंसान नहीं चलता, तो मैं बता दूं बुद्धिमान और मूर्ख में कितना अंतर है। बुद्धिमान से गलतियां होती हैं पर एक गलती बार बार नहीं होती, परंतु मूर्ख सुअर की तरह होते हैं। सुअर को आप कितना भी अच्छा नहला दो पर वह कीचड़ में ही लौटेगा, जैसा बाइबिल बताती है नीति वचन 27 अध्याय 22 वचन में। जैसा बाइबिल बताती है नीति वचन 27 अध्याय 22 वचन में, चाहे तू मूर्ख को अनाज के साथ ओखली में मूसल से कूटे फिर भी उसकी मूर्खता उससे ना हटेगी। बुद्धिमान ज्ञान पाकर खुद बदलते हैं, परंतु मूर्ख ज्ञान की बातें सुनते ही चुपचाप निकल लेते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी नहीं लगती। अगर आप आज से बुराइयां छोड़ना चाहते हैं तो अभी से कोशिश करें, प्रार्थना करें। मूर्ख अगर बार बार अच्छा बनने का प्रयास करे तो अवश्य एक दिन बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है, क्योंकि ज्ञान ही ऐसा शक्ति है जो इंसान को महान बनाता है। और महान बनने के लिए तड़पना पड़ता है, हद से ज्यादा सब्र करना पड़ता है। महान दिखाने से इंसान महान नहीं बनता, बल्कि ज्ञान से इंसान पक जाता है तो वह अपने आप महान बन जाता है। जब मूसा परमेश्वर के साथ 40 दिन 40 रात रहा और उसके साथ बातें करने के कारण उसके चेहरे से किरणें निकल रही थी। यह वचन निर्गमन 34 अध्याय में लिखा है। जो व्यक्ति ज्ञान के साथ चलता है ऐसा ही प्रकाशमान होता है। जैसा मूसा को पता नहीं था कि उसके चेहरे से रोशनी निकल रही है, वैसे ही ज्ञानवान व्यक्ति को मालूम नहीं होता कि उसके अंदर कितना ज्ञान है। ज्ञान उसे स्वयं दूसरों के सामने प्रकट करता है। अब दूसरा, यहोवा की व्यवस्था पर चलने वाले। परमेश्वर का दास कहता है भजन संहिता 119 अध्याय 34 वचन में, मुझे समझ दे कि मैं तेरी व्यवस्था पर ध्यान दूं और संपूर्ण मन से उस पर चलूं। जो सच्चे मसीही होते हैं वो परमेश्वर को फॉलो करते हैं। जैसे निर्गमन 20 अध्याय, चोरी ना करना, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना, व्यभिचार ना करना आदि। आप निर्गमन 20 अध्याय को पूरा पढ़ लीजिएगा। जो सच में जीवन की इच्छा रखते हैं वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। वो कभी किसी को चीट नहीं करते, ना ही किसी को धोखे से फंसाते हैं, ना ही झूठ बोलते हैं। जो व्यवस्था के अनुसार चलता है उसका चरित्र बता देता है कि इंसान कैसा है, और जुबान बता देता है ज्ञान कैसा है। इंसान परमेश्वर तब तक भय रखता है जब तक कि परमेश्वर की बातें उसको याद रहती हैं या परमेश्वर के साथ बना रहता है। जैसे ही परमेश्वर से दूरियां बढ़ती हैं वैसे इंसान के जीवन में बदलाव शुरू हो जाता है। आप परमेश्वर से कभी दूर ना हो और उसकी बातें आप में बनी रहें तो आप बाइबिल प्रतिदिन जब भी आपको टाइम मिले शांत मन से पढ़ना और समझना। आपके परिस्थिति के अनुसार उन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपसे बात करेगा, तब आप परमेश्वर के भेदों को समझ पाओगे। बाइबिल बताती है नीति वचन 4 अध्याय 26 वचन से 27 वचन में, पैर रखने के लिए मार्ग समतल बना, तब तेरे सारे पथ स्थिर रहेंगे। न दाहिने मुड़ और न बाएं, अपने पैर बुराई से रोक रख। अब तीसरा, यहोवा की चेतावनियों को मानने वाला। बाइबिल बताती है व्यवस्था विवरण 8 अध्याय 5 से 6 वचन में, फिर अपने मन में यह तो विचार कर कि जैसा कोई अपने बेटे को ताड़ना देता है वैसे ही तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको ताड़ना देता है।
इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, जैसे पिता अपने बेटे से करता है। जब पुत्र गलती करता है तो पिता उसे छड़ी से मारता है ताकि गलती अपराध न बन जाए। ऐसा ही परमेश्वर भी है, हमको पापों से बचाने के लिए हमें ताड़ना देता है। परमेश्वर के विरोध में आगे बढ़ते हैं तो हमारा प्लान फेल हो जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही या गलत का फैसला नहीं कर पाते और किसी चीज को बहुत ज्यादा पसंद करने लगते हैं, परंतु वह चीज परमेश्वर को पसंद नहीं है तो वह किसी रीति से हमको समझाएगा कि वह चीज तुम्हारे लायक नहीं है। फिर भी हम उस चीज को पाना चाहते हैं तो वह चीज हमसे अपने आप दूर हो जाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें वही देता है जो हमारे लिए बेहतर है, ना कि हम जो पसंद करते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम पसंद के चक्कर में पाप कर बैठते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ने पर हम पछताते भी हैं कि काश वचनों के आधार पर चलते तो आज हमारे साथ ऐसा नहीं होता। दोस्तों बता दूं, परमेश्वर किसी के साथ बुरा नहीं करता वरन भलाई ही करता है। बाइबिल बताती है नीति वचन 7 अध्याय 1 से 2 वचन में, हे मेरे पुत्र मेरी बातों को माना कर और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख ले। मेरी आज्ञाओं को मानकर जीवित रह और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली के सदृश जान। अब चौथा, परमेश्वर को पूर्ण हृदय से खोजने वाले। परमेश्वर पर जितने लोग विश्वास करते हैं, परमेश्वर की बातों को मानते हैं और जो मानते हैं वो सबसे पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं। कुछ भी करें बिना प्रार्थना कर स्टार्ट ही नहीं होता उनका काम। बाइबिल बताती है भजन संहिता 37 अध्याय 4 वचन से 5 वचन में, यहोवा में मग्न रह और वह तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। अपने मार्ग की चिंता यहोवा को सौंप दे, उस पर भरोसा रख तो वह सब कुछ करेगा। आप अपने काम को करिए और उसे यहोवा पर छोड़ दीजिए, उसका परिणाम अवश्य मिलेगा। कुछ लोग इतना मेहनत करते हैं कि रात दिन भी उन्हें कम पड़ता है, परमेश्वर को मौका ही नहीं देते। केवल एक दिन परमेश्वर को दीजिए, आपका काम जरूर सफल होगा। पर रविवार को आप बेफिक्र हो जाइए, परमेश्वर में मग्न हो जाइए, काम को भूल जाइए, चिंता मुक्त हो जाइए। फिर देखना यहोवा का चमत्कार। जो काम को आप सालों से कर रहे हैं वह कब पूरा हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। कुछ लोग तो परमेश्वर में इतने मग्न हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी चीज की चिंता नहीं होती, फिर भी उनके लिए पूरा किया जाता है। जैसे कोई परमेश्वर से इंस्पायर होकर लोगों की सेवा करते रहते हैं, फिर भी वे उत्तम से उत्तम पदार्थों से तृप्त होते हैं, और जो अपना सामर्थ्य प्रकट करते हैं परमेश्वर को श्रेय नहीं देते, वे सालों साल मेहनत करते हैं फिर भी सफल नहीं होते। पूर्ण हृदय से परमेश्वर के सम्मुख वही पहुंच पाते हैं जो कोई भी चिंता नहीं करता, जिनका मन स्थिर होता है। आप ही बताइए दोस्तों, समुद्र में लहरें उठ रही हों तो आप मोतियां कैसे निकाल पाओगे। इसलिए मन को शांत कर तनाव मुक्त होकर परमेश्वर के सम्मुख जाना चाहिए, तब परमेश्वर आपको आशीष देगा और शैतान आपके आशीष को रोक नहीं पाएगा। परमेश्वर को संपूर्ण हृदय से खोजने वालों के लिए सबसे अच्छा सवाल यह है, पहला, जब आपका बुरा हो रहा हो तब आप क्या सोचते हैं। दूसरा, जब आपका बहुत बुरा हो रहा हो तब आप क्या सोचते हैं। तीसरा, जब आपका सब कुछ खत्म हो चुका हो तब आप क्या सोचते हैं। इन परिस्थितियों को आप जीत लेते हैं तब आप साहसी, धीरजवान, संयमी हो जाएंगे। अगर आप परमेश्वर को दोष देते हैं इन परिस्थितियों में तो आप साहसी नहीं हैं, आप में संयम नहीं है, आप में धीरज नहीं है, आप में संघर्ष करने की क्षमता नहीं है, तो आपको उतना ही मिलेगा जितना संघर्ष करने वाले छोड़ गए हैं। जो आपको परमेश्वर सबसे अलग बनाने के लिए सोचा था वह वही दफन हो जाएगा और आप एक नॉर्मल इंसान होंगे जो परमेश्वर पर भरोसा कम तथा अपने सामर्थ्य पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अंत में सिर्फ इतना कहूंगा कि अय्यूब की तरह परिस्थितियों का सामना करो, आपका हिस्सा कई गुना बढ़ जाएगा। आप जिंदगी में कितना परेशान क्यों न हो, उसे परमेश्वर को दे दो और आप बेफिक्र हो जाओ। जब क्रोध आता हो तो परमेश्वर को धन्यवाद दो, जब आंसू बहते हो तो खुशी के गीत गाओ। मेरा विश्वास है परमेश्वर आपके जीवन में कब चमत्कार कर देगा आपको भी मालूम नहीं होगा। संपूर्ण हृदय से परमेश्वर का धन्यवाद करो। परमेश्वर आपको आशीष दे।